गायत्री परिवार महिला मंडल के तत्वावधान में चंदोसी रोड पर गायत्री सेवा आश्रम की स्थापना के संकल्प के साथ भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में सबसे पहले 108 बार गायत्री महामंत्र का सामूहिक जाप किया गया। मुरादाबाद से आए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ दीप यज्ञ कराया। गायत्री सेवा आश्रम का भूमि पूजन संपन्न कराया गया। इस अवसर पर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि गायत्री सेवा आश्रम किसी की संपत्ति नहीं होगी, बल्कि ये समाज की संपत्ति रहेगी। इस अवसर पर सविता गर्ग, रघुनाथ प्रसाद, नरेश पाल सिंह यादव, पवन सक्सेना, प्रदीप गुप्ता, राकेश भारद्वाज, डीके शर्मा, विजय बहादुर सक्सेना, अजय गुप्ता, सविता गोयल, उषा अग्रवाल, आशा ठाकुर, पारुल शर्मा आदि ने भाग लिया। संचालन सविता गर्ग ने किया। शिव गायत्री मंत्र से 3 आहुतियां, दुष्प्रवृत्तियां निवारण और सत्प्रवृत्तियां संवर्धन हेतु 3 आहुतियां शिव गायत्री मंत्र से दें और शिव और मंगल का कांग्रेसियों ने राहुल गांधी का जन्मदिन वाल्मीकि बस्ती में चौपाल लगाकर मनाया, जिसमें अनुसूचित जाति के मंडल कोऑर्डिनेटर मुख्य अतिथि रहे। शहर कांग्रेस कमेटी संभल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन हयातनगर मोहल्ले की वाल्मीकि बस्ती में चौपाल लगाकर मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति के मंडल कोऑर्डिनेटर सतीश प्रेमी रहे। अध्यक्षता अशरफ अली सैफी ने व संचालन अमर रस्तोगी ने किया। सतीश चंद प्रेमी ने कहा कि मंडल में कहीं भी दलित समाज का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसकी शिकायत उनको बताई जाए। नगर अध्यक्ष अशरफ अली सैफी ने राहुल गांधी की कार्यशैली का अनुसरण करने को कहा। ये भी कहा गया है कि कांग्रेस ने सदा कमजोर, पीड़ित किसानों, महिलाओं, मजदूरों, दलितों व अल्पसंख्यकों की तरक्की के लिए काम किया है। इस मौके पर अशरफ सैफी, अमर रस्तोगी, सतीश प्रेमी, मौलाना गाफिर अली, कौशल प्रजापति, सर्जन गुप्ता, सुधीर राणा, शिव किशोर गौतम, कौशल सर्राफ, अनीस मंसूरी, साबिर अली, सूरजपाल वाल्मीकि, डॉक्टर के गुप्ता, दिलशाद खां, शमशाद कुरैशी आदि मौजूद रहे। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल गांधी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। जिला अध्यक्ष मुकुट बिहारी लाल भटना के नेतृत्व में राहुल गांधी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। इसके बाद आलमसराय में चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी गईं। इस अवसर पर मौलाना सुहैल, कमल चौधरी, इस्लाम मंसूरी, महफूज खां, रामपाल सिंह, तौकीर अहमद, मुन्ना खां, हकीम जिलानी, शफीक मंसूरी आदि शामिल रहे। पिता को खाना देने जा रही मदरसे की छात्रा की हाई टेंशन करंट लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ चल रहे 2 बच्चे घर पहुंचकर इसकी सूचना दी। थाना नखासा के गांव पीपली रहमापुर निवासी तूफैल अहमद की 12 साल की बेटी सकीना मदरसे की छात्रा है। सकीना दोपहर को अपने पिता तूफैल अहमद को खेत पर खाना देने जा रही थी। उसके साथ गाँव के ही 2 बच्चे भी जंगल को चल दिए। जंगल में एक खेत पर हाई टेंशन तार टूटा पड़ा था, जिसको बच्चे देख नहीं पाए। हाई टेंशन लाइन के तार पर सकीना का पैर पड़ गया। पैर पड़ते ही सकीना तार से चिपक गई। उसकी आवाज तक नहीं निकली। जब बच्चों ने सकीना को जमीन पर गिरते देखा, तभी वो जंगल से भागकर अपने घर पहुंचे, जहां पर सकीना के परिजनों के साथ ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इन्होंने सकीना की जमीन पर पड़े हुए देखा तो उनके होश उड़ गए। सकीना की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि तारों को सही करने के लिए कई बार बिजली विभाग से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। बिजली विभाग की सकीना की मौत के जिम्मेदार हैं। सकीना की मौत से गाँव में माहौल गमगीन हो गया। रोहित चौधरी के साथ दिलशाद खां, सिटी हलचल, संभल। खेलने आई थी बालक 8-6-7 बालक है। नन्हे के तरबूज भी नजर आए। पहले जुड़ी गई, इधर कोई निकाली है। बोले कहते हमारी माया डाटा तो इनके को निकाली है। यहाँ पड़ा तार टूटा हुआ। और मैं तो मना कर रही, रोटी मांगते मांगते मेरी दी तो चली गई। कह रही आटा गूंद रही, पका के दे रही। पड़का आई थी भाई। हाँ, 4 ही रह गई। आपको कैसा पता पड़ी बिजली ने पकड़ी? ये मोहल्ले के जन, उनका हमारे जेठ का लौंडा गया। बोले कि वो तुम्हारे घर का कोई सा बच्चा खत्म, वो क्या नाम, आग लग गई तार में, तार बिजली ने पकड़ लिया। गृह क्लेश को चलते विवाहिता ने कमरे में बंद होकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसको गंभीर हालत में अस्पताल ला गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। थाना हयातनगर के गांव रसूलपुर धतरा निवासी हेम सिंह की शादी जिला बदायूं के थाना औघैती के गांव स्वरूपपुर निवासी बाबू सिंह की बेटी गीता के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय से दोनों में कहासुनी होने लगी। इस बीच गीता ने एक बच्चे को भी जन्म दिया, जिसका नाम प्रणव, उम्र 7 साल है। बीती रात गीता व हेम सिंह में किसी बात को लेकर कहासुनी होने लगी। विवाद के बाद गीता ने कमरे में बंद होकर
जहरीला पदार्थ खा लिया। उसको उल्टियां होने लगी। गीता की आवाज सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने आनन फानन में गीता को नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर गीता के मायके वाले अस्पताल पहुंच गए, जिन्होंने हेम सिंह व उसके परिजनों पर अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। मुरादाबाद की तरफ से आ रहे डीएम संभल की सूचना जैसे ही आंदोलनकारियों को मिली, सभी कार्यकर्ता आनन फानन में संभल मुरादाबाद रोड पर पहुंच गए, जिन्होंने रास्ते में बेंच आदि डालकर जाम लगा दिया। जैसे ही डीएम संभल पहुंचे, उनकी गाड़ी रुकने पर काफी बवाल हुआ। आखिर में डीएम उतरकर एकदम सीओ कार्यालय पहुंच गए, जहां पर उनकी पहले तो आंदोलनकारियों से काफी नोकझोंक हुई, बाद में जूस पिलाकर धरना खत्म करा दिया गया। जिला मुख्यालय संभल में बनाने की मांग को एसडीएम कोर्ट में चल रहा धरना 35वें दिन भी चल ही रहा था। तभी किसी ने मोबाइल पर आंदोलनकारियों को डीएम के संभल से गुजरने की सूचना दे डाली। इसके बाद सभी आंदोलनकारी संभल मुरादाबाद रोड पर लकड़ी की बेंच डादी डालकर रोड बंद कर दिया। जैसे ही जिलाधिकारी संभल की गाड़ी पहुंची, इसको देखकर आंदोलनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसको देखकर डीएम संभल लाल बिहारी पांडे नीचे उतरे। उनसे इस वक्त आंदोलनकारियों से काफी नोकझोंक हुई। इस पर आंदोलनकारी भड़क गए। मामले की नजाकत को भांपते हुए जिलाधिकारी बराबर में बने सीओ कार्यालय में पहुंच गए, जहां पर पीछे से आंदोलनकारी भी पहुंच गए। यहाँ पर भी संभल की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए डीएम व आंदोलनकारियों में काफी कहासुनी हुई। इस बीच एसडीएम कोर्ट के इर्द गिर्द काफी पुलिस फोर्स बुला लिया गया। आसपास के थाना अध्यक्ष भी पहुंच गए। बाद में सीओ जगबीर सिंह अत्री व कोतवाल धर्मपाल सिंह के सहयोग से आंदोलनकारियों व डीएम नगर की समस्याओं को दूर करने को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के बाद जिलाधिकारी लाल बिहारी पांडे ने आंदोलनकारियों को धरना स्थल पर पहुंचकर जूस पिलाकर धरना खत्म करा दिया। इस अवसर पर राजेश्वरी त्यागी, चौधरी विजयपाल सिंह, पार्वती देवी, शाहनवाज संभली, अमित गौतम, जमाल तुर्की, तारावती, पंडित कामेश शर्मा, इनामुर रहमान खां, किरण अहेरिया, मोहन देई आदि शामिल रहे। चल रहा था डीएम साहब को संभल बैठाने का और मुख्यालय संभल बनाने के लिए, और अभी हमने जो है अपना धरना खत्म नहीं करा है, जिक्र करा है। और डीएम साहब संभल में हफ्ते में 2 दिन बैठने का निर्णय उन्होंने लिया है, और इसी बात को लेकर उन्होंने ज्ञापन भी हमसे दिया है। अगर वो 2 दिन हफ्ते में नहीं बैठेंगे तो हम अपडेट किसी रूप में भी धरना लगाएं और सड़क पे हम लोग आए, लेकिन जब तक नहीं बैठेंगे तब तक हम जो है फिर धरना चाहते हैं। जो है आंदोलनकारियों सड़क इसी बीच में बाद में सिर्फ ये निर्णय होया है, डीएम साहब ने ये किया कि जो ऑफिस यहाँ से चले गए हैं, मैं उनका स्टाफ जो है तैयार करा रहा हूँ। 16 बाबू की मैंने सरकार से मांग करी है कि 16 बाबू संभल जिले के लिए भेज दिए जाएँ, तभी जिले का मामला यहाँ से जो ऑफिस हटाए गए हैं, असला ऑफिस है या नजारत ऑफिस है या खनन का ऑफिस है, वो बाबू की कमी से वहाँ पर जो है चले गए हैं। बाबू आते ही वो संभल से संचालित हो जाएंगे। और इसी बीच में उन्होंने फिर ये गया कि मैं हफ्ते में 2 दिन संभल के अंदर बैठूँगा। यहाँ की स्थिति और माहौल हिसाब से मुझे सही लगेगा, क्योंकि जैसा लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ का माहौल ये लोग ख़राब हैं, इसलिए मुझे आने में थोड़ा सा वो विलम्ब हो रहा था। लेकिन मैं जब 2 दिन आके बैठूँगा, स्थितियों को देखूँगा, तो हो सकता है उसके बाद ज़्यादा भी समय बढ़ा दिया जाए। जिला बार एसोसिएशन के तत्वावधान में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन का संभल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। नगर पालिका परिषद संभल के सभागार में आयोजित स्वागत समारोह में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला का जिला बार एसोसिएशन संभल के अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह में अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्या आज 5 बजे के बाद भी आप लोग मेरे अपने आप को समझ रहे हैं तो रहा है, और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपकी जो सबसे ज्वलंत समस्या जिले की है, संभल को जिला बनाया जाएगी। हम आपके अधिवक्ता साथी हैं। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है कि जहाँ पर सोरे संबंध दिए जाए। हमें आपकी बात रखने और आपका केस रखने की बात हो, और चाहे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के समक्ष संभल का पक्ष रखने की बात हो, संचालित योजनाओं की बात है। सबसे पहले हमको एक गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। बार काउंसिल के पास अपार धन संपदा है, और इस संपदा का उपयोग अधिवक्ता हितों के लिए करने में कोताही बरती जाती है।
अगर बार काउंसिल के पास या बार नर्मदा है तो निश्चित तौर पर उच्च संख्या स्रोत, लेकिन जब तहसील में निघासन वकालत करते थे, निघासन के अधिवक्ताओं ने एक संगठित होकर के आपको वोट दिया, एक आंदोलन खड़ा किया और आंदोलन के परिणाम स्वरूप तो तत्कालीन सीटों के एसडीएम सक्सेना और अधिकारी जब के दौर में एफआईआर कर दी, बल्कि चार्जशीट दाखिल हुई। जब चार्जशीट दाखिल हुई तो हमारे सीनियर के जनौलिया साहब सीनियर प्रिंसिपल के सेक्रेटरी थे, हमारा उनका निरंतर संवाद बना रहता था। हमने उनसे मोबाइल पर निवेदन किया, सीनियर साहब इस केस में चार्जशीट आई है। समस्याओं से वो भलीभांति परिचित हैं, सभी समस्याओं को दूर कराने का वो हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने जिले के मुख्यालय को नोटिफिकेशन के लिए शासन से सिफारिश करने का भी भरोसा दिया। सभा में अजमत रियाज, मोहम्मद इस्लाम, अब्दुल मुत्तलिब, रजब हुसैन, नरेश कुमार शुक्ला, उमर अलवी, सुभान अहमद, तनवीर आलम, गुलवीर सिंह, अरविंद सिंह, उमेश शर्मा, सुधीर शर्मा, अब्दुल रहमान, राकेश रस्तोगी, मुस्तकीम अहमद, मुस्तैनीन रजा जैदी, रामपाल सिंह, सऊदुल हसन, चौधरी रमेश सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। में बैलगाड़ी में जा रहे बैल के टूटे पड़े तार के करंट से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बैल झुलस गया। गाड़ी चला रहे किसान ने कूदकर अपनी जान बचाई। थाना पगबड़ा के गांव मढ़न निवासी किसान फरमुद्दीन पुत्र अब्दुल अजीज अपनी बैलगाड़ी में किराए पर कार्डर फंटी लेकर आ रहा था। जैसे ही वो गांव के चौराहे पर पहुंचा, रास्ते में बिजली का तार टूटा पड़ा था, जिस पर गाड़ी खींच रहे एक बैल का पैर पड़ गया, बैल नीचे गिर गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा बैल तड़पता हुआ भाग निकला, लेकिन तब तक वो झुलस चुका था। वहीं गाड़ी चला रहे किसान ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों की माने तो फरमुद्दीन की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। उसका बैल मर जाने से उसको और परेशानी बढ़ गई है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। मामला बिजली विभाग की लापरवाही का बताया जा रहा है। रात के अंधेरे में अज्ञात चोरों ने मकान में कुमल लगाकर कीमती कपड़े, जेवर, मेंथा तेल के अलावा नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी तहरीर पुलिस को दी गई है। असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम सैमली निवासी शीशपाल सिंह पुत्र मोहर सिंह बीती रात अपने परिवार के साथ मकान के आंगन में सो रहा था। शीशपाल के मकान के पीछे को जंगल है, जहाँ पर खेतों में काश्त हो रही है। बीती रात को इसी वक्त अज्ञात चोरों ने मकान के पीछे की दीवार काटकर कुमल लगा लिया। बदमाशों ने कमरे में घुसकर दो शादीशुदा बेटियों का रखा कीमती कपड़ा, जेवरात, नकदी के अलावा मेंथा तेल निकाल लिया, अपने साथ ले गए। दिन निकलने पर ग्रामीणों ने जंगल में खाली संदूक व बिखरे हुए कपड़े देखे तो इसकी सूचना शीशपाल को दी। कुमल लगाकर निकले माल की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि शीशपाल ने कुछ समय पहले ही अपनी बेटी दीक्षा चौधरी, जो गांव के ही स्कूल में शिक्षा मित्र है, व दूसरी बेटी योगिता चौधरी की शादियां की थी। दोनों अपने मायके आई हुई थी, अपने साथ कपड़े व जेवरात भी लाई थी। दोनों ने मेंथा तेल के साथ दोनों बेटियों का सारा सामान भी निकाल लिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। असमोली से मुकेश के साथ इरशाद खान, सिटी हलचल संभल। कपड़े गए लड़कियों की शादी के सारे जितने थे, दोनों लड़कियों के जेवर चले गए, जिसमें क्या 6 जोड़ तो कानों के थे दोनों के, और गले के सेट थे, हाथों की चूड़ी भी थी, और 9-10 हज़ार नगद थे। और मेंथा था 17 लीटर तो अभी निकला था, 50 लीटर पिछले साल का था। तो कुमल काट के निकाला? हाँ, कुमल काट के पीछे से निकाला। पीछे सारा जंगल है? हाँ, पीछे जंगल है सर। आपको कब पता लगा था ये कि हमारा कुमल कट गया? सुबह पता चला, 5 बजे जब हम उठे। कैसे? बस उठे, बिस्तर रखना, अंदर आया था लड़का, उसने देखा। आप लोग कहाँ सो रहे थे? बाहर सो रहे थे। सरकारी नल पर नहाने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने के बाद फायरिंग हुई, जिसमें 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए। थाना हजरत नगर गली के गांव फतेहपुर सराय निवासी मुन्ना पुत्र जुम्मा मुशाहिद पुत्र खद्दू के घर के सामने लगे सरकारी नल पर नहा रहा था। नल पर नहाने मुशाहिद ने विरोध किया तो दोनों में कहासुनी होने लगी। मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे निकल आए। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें कुछ ही देर बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसमें रईस व मुन्ना पुत्रगण जुम्मा, इनकी मां रईसन घायल हो गई। बवाल के बाद मुशाहिद मौके से फरार हो गया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई, जिसने मामले पर कंट्रोल किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।